अपना विद्याध्ययन पूरा करने के बाद भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी मथुरा में शासन करने लगे। एक समय भगवान ने विश्वकर्मा को स्मरण किया और श्री हरि ने विश्वकर्मा को यह आज्ञा दी, हे विश्वकर्मा, अब हम मथुरा छोड़कर कहीं और जाना चाहते हैं। वहाँ हमारे लिए ऐसी नगरी का निर्माण करो जहाँ सब सुख और शांति से रह सकें। विश्वकर्मा जी ने कहा, हे प्रभु, मेरी दृष्टि में एक ऐसा क्षेत्र है, पश्चिम प्रभास क्षेत्र। इसके पास ही एक सुंदर द्वीप है। मैं आपकी कृपा से एक उत्तम द्वीप का निर्माण कर दूंगा। विश्वकर्मा, अब हम मथुरा छोड़कर कहीं और जाना चाहते हैं। वहां आप हमारे लिए एक ऐसी नगरी का निर्माण कीजिए जहां सब सुख और शांति से रह सकें। प्रभु की आज्ञा सुनकर विश्वकर्मा जी ने कहा, मैं समुद्र से आपकी आज्ञा बताकर द्वारिका नाम की सुंदर राजनगरी का निर्माण करता हूँ। प्रभु की आज्ञा पाकर विश्वकर्मा जी ने समुद्र को भगवान की आज्ञा कह सुनाई। शुभारंभ करते समय विश्वकर्मा द्वारा सबसे पहले माँ भगवती के लिए यह स्तोत्र पढ़ा गया, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ज्ञात होता है, कोई भी शुभ कार्य करने से पहले जगत जननी माँ की ही आराधना की जाती है। कोई भी कार्य हो, वह छोटा हो या बड़ा, महाशक्ति का स्मरण किए बिना नहीं हो सकता। विश्वकर्मा ने देवी माँ को प्रसन्न कर कल्पना शक्ति के द्वारा शिल्पी विश्वकर्मा ने एक बहुत सुंदर दिव्य नगरी का निर्माण कर दिया। ठीक उसी समय इंद्र देवता ने भगवान की इस महान सेवा में अपने स्वर्गलोक से अपनी सुधर्मा सभा को भी द्वारिका में स्थापित करने की प्रभु से आज्ञा मांगी, जिस सभा में बैठे व्यक्ति को न भूख प्यास और न ही वृद्धावस्था आ सकती है, न कोई दुख अंदर बैठे व्यक्ति को छू सकता है। ठीक उसी समय देवताओं के कोषाध्यक्ष यक्षराज कुबेर ने विश्वकर्मा जी से द्वारिका के ऊपर आकाश में एक दिव्य अक्षय पात्र स्थापित करने की विनती की, जिससे द्वारिका में रहने वाले किसी प्राणी के घर में कभी किसी वस्तु या संपदा की कमी न रहेगी। समस्त देवताओं ने अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार दिव्य पदार्थ प्रभु के श्री चरणों में सेवार्थ भेंट किए। भगवान श्री कृष्ण जी ने विश्वकर्मा की इस सुंदर सेवा को देखकर उन्हें वरदान दिया और कहा कि जब जब धरती पर भवन निर्माण होते रहेंगे, तब तब समस्त शिल्पियों में हे विश्वकर्मा आप श्रेष्ठ रहेंगे और समस्त शिल्पी आपको अपना भगवान मानेंगे। ठीक उसी दिन भगवान ने अपनी मथुरापुरी के लोगों को सोते सोते ही द्वारकापुरी पहुंचा दिया। इस उपरांत जब सुबह लोग उठे तो सभी ने अपने आप को समुद्र से घिरी सुंदर द्वारकापुरी में पाया। इसके लिए भगवान ने योग माया को पहले ही आज्ञा दे दी थी कि योग माया, इस समय हमारे जितने भक्त हमारे
साथ चलने को तैयार हों, उन सबको अपनी आंचल में समेटकर इस प्रकार द्वारिका में पहुंचा दो कि वहां जाकर उन्हें ऐसा लगे कि वे सदा से ही वहीं रहते आए हैं। वहां जाने वाले सभी प्राणी के अंतर्मन में जो भी कामनाएं निहित हों, वे सब पूर्ण कर दो। प्रभु की ऐसी आज्ञा पाकर जिन भक्तों को क्षण भर में मथुरा से द्वारिका पहुंचा दिया गया, उन भक्तों को इस बात का भ्रम भी नहीं हुआ कि वे किसी दूसरी नगरी से यहाँ आए हैं। उनके जीवन का दैनिक व्यवहार ऐसा चलने लगा जैसा सदा से चलता आया था। सब गए थे, परंतु भगवान श्री कृष्ण और बलराम उनके साथ नहीं गए, क्योंकि उन्हें जरासंध के साथ कुछ लीलाएं करनी थी। जरासंध की सेना मथुरा को घेरे खड़ी थी। वे दोनों भगवान श्री कृष्ण और बलराम आकाश मार्ग के द्वारा नगर के ऊपर से भागते भागते निकले। एक ऊंचे पर्वत पर चढ़ गए। जरासंध ने भी उनको भागता हुआ जान उन दोनों के पीछे दौड़ पड़ा और सेना सहित पहुंचकर उसने उस पहाड़ी को चारों ओर से घेर लिया, जिस पहाड़ी पर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी चढ़ गए थे। दुष्ट जरासंध ने उस पहाड़ पर आग लगवा दी और उसने सोचा कि इसमें जलकर वे दोनों भस्म हो जाएंगे, परंतु अग्नि जिनका मुख हो उन्हें कौन जला सकता है। भगवान श्री कृष्ण और बलराम उस पहाड़ी से अदृश्य होकर द्वारिकापुरी पहुंच गए। द्वारिका में भगवान 100 वर्ष तक रहे। भगवान श्री कृष्ण द्वारिका राज्य में 100 वर्ष तक राज्य किए थे। द्वारिका में हनुमान जी भी भगवान की सेवा में आए थे और काफ़ी वर्षों तक पश्चिमी द्वारिका के द्वार पर बैठकर हनुमान जी ने अपनी सेवा अपने प्रभु के चरणों में अर्पित की थी। द्वारिका राज्य की वर्तमान लोकेशन गुजरात राज्य में स्थित है और द्वारिका जिला गुजरात राज्य की देवभूमि द्वारिका जिले में स्थित है। भगवान जी के परम धाम जाने के बाद द्वारिका नगरी की सारी भूमि समुद्र में समा गई थी। केवल जिस जगह पर भगवान का महल था, बस वही समुद्र ने स्थान छोड़ दिया। वर्तमान की द्वारिका भगवान श्री कृष्ण के महल क्षेत्र पर ही स्थापित है। यात्रीगण वर्तमान में 3 माध्यमों से द्वारिका पहुंच सकते हैं। पहला है वायुयान, दूसरा है ट्रेन के द्वारा और तीसरा है बस के द्वारा। इन सभी माध्यमों के साथ संपूर्ण भारत से और देश तथा विदेश के अन्य क्षेत्रों से भी यात्री भगवान द्वारिकाधीश के दर्शन करने वहां पहुंच सकते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार जब हिमयुग समाप्त हो गया, तब समुद्र का जलस्तर बढ़ा। इससे विश्व के कई तटवर्ती शहर उस समय जलमग्न हो गए। द्वारिका भी उन शहरों में से एक थी। लेकिन सवाल यह उठता है कि प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार हिमयुग कब आया था। भगवान श्री कृष्ण जी ने भी समुद्र को आज्ञा दे दी थी कि उनके परम धाम जाने के बाद उनकी द्वारिका नगरी को समुद्र अपने जल में मग्न कर ले, और ऐसा हुआ भी। ठीक 5000 साल पहले द्वारिका नगरी हिमयुग के बढ़ने के बाद समुद्र का जलस्तर बढ़ा
और वह जलमग्न हो गई। पहले 2005 और बाद में 2007 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के निर्देशन में भारतीय नौसेना के गोताखोर ने और उनकी वैज्ञानिक टीम ने समुद्र में समाई द्वारिका नगरी के कई अवशेषों का पता लगाया। समुद्र से कुछ ऐसे अवशेष भी बाहर लाए गए जिससे साफ हो गया कि द्वारिका नगरी के समुद्र में समा जाने की बात पूरी तरह सच है। साल 2005 में नौसेना के सहयोग से प्राचीन द्वारिका नगरी के साथ जुड़े अभियान के दौरान समुद्र से विशाल भवनों के अवशेष प्राप्त हुए। इसीलिए भगवान की सारी लीलाएं प्रामाणिक हैं, आध्यात्मिक रूप से भी और वैज्ञानिक रूप से भी। वैसे भी उन्हें प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो ऐसी सत्ता है जो सनातन है, यानी सदा रहने वाली। जय श्री कृष्ण।